एक दफा का जिक्र है, एक गांव में शहजाद नाम का एक फ्राडिया रहा करता था। वो लोगों को ठगा करता था। एक दिन वो अपनी माँ को कहता है कि मुझे जल्दी से खाना दे दो, फिर मैंने किसी को ठगने के लिए जाना है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम जो हो अपने बाप जैसा ठगा नहीं कर सकते, वो तो बहुत बड़ा ठग था। तो वो कहता है कि मैं भी उसके जैसा बड़ा ठग बनूंगा और मैं तुम्हें ज़रूर एक दिन बड़ा ठग मार कर दिखाऊंगा, जल्दी से खाना ला दो। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। और फिर वो उसके लिए खाना लाती है और वो खाना खाता है। और वो सोच रहा होता है कि आज वो किसी तरह किसी को ठग लगाएगा। और खाना खाकर वो निकल पड़ता है अपने काम पर। रास्ते में जाता जाता वो यही सोच रहा होता है कि मुझे कोई भोला आदमी मिल जाए तो मैं उसको ठग लूँ। दूसरे गांव में 3 भाई रहते हैं, वो भी बहुत बड़े ठग होते हैं। वो लोगों को उल्लू बना के उनसे पैसे निकालते होते हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया, हमें कोई बुद्धू आदमी नहीं मिला जिसे हम ठग सकें और अच्छी खासी रकम कमा सकें। कहते हैं अल्लाह करे कोई यहाँ पर मुसाफिर आ जाए और हम उसको बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे ले लें। उतनी देर में शहजाद वहाँ पे पहुँच जाता है। वो शहजाद को देख के कहते हैं कि तुम इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो, आ जाओ हमारे पास बैठ के थोड़ी देर सांस ले लो। वो कहता नहीं, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। तो वो शहजाद को कहते हैं कि थोड़ी देर हमारे पास रुक जाओ। तो वो कहता चलें ठीक है। वो आगे से शहजाद को कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि अगर तुमने मान ली तो ठीक, ने अगर ना मानी तो फिर तुम्हें मुझे 1000 रुपया देना पड़ेगा। शहजाद कहता है चलें ठीक है। तो वो कहता है कि एक दफ़ा मैं अपनी गाय को लेकर गंदम के खेत में गया। जैसे ही गंदम के खेत में मैं गया तो गाय जो है वो गुम हो गई। उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। तो जब हमने उस गंदम की कटाई की और आटा पिसवाया तो जैसे ही मैंने रोटी खाने के लिए नवाला मुंह में डाला तो उसके अंदर से गाय की दुम बाहर निकली। तो मैं ये बात जब लोगों को बताता हूँ तो वो लोग मानते नहीं। अब तुम बताओ कि तुम इस बात को मानते हो कि नहीं। तो शहजाद समझ आता है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो ये मुझे जो है ठग लगाने का सोच रहे हैं। तो वो आगे से कहता है कि हाँ यार, होता है ऐसा, कई बार मैंने भी देखा है। तो फिर अब आगे से शहजाद उनको कहता है कि मैं अब तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, अगर तो तुम लोगों ने उसको मान लिया तो ठीक है और अगर नहीं माना तो तुम तीनों को मुझे 1-1 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो वो उनको बताना शुरू करता है कि मेरी बीवी जो है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं आज सुबह खाना खा कर नहीं आया तो वो मेरे पीछे पीछे यहाँ पे चलती आ रही है। तो वो कहता है कि कहाँ पे है, हमें तो नज़र नहीं आ रही। तो वो कहता है कि वो देखो सामने से नज़र आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे उनकी बहन ही खड़ी होती है। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा ठग है, इसने तो हमारी बहन को ही अपनी बीवी बना दिया है। अगर अब हम इसे कहेंगे कि हम नहीं मानते तो हमें इसको 1000-1000 रुपया देना पड़ेगा और अगर हम मान जाएंगे तो फिर हमें इसे अपनी बहन देनी पड़ेगी। तो दूसरा ठग कहता है कि हमें अपनी बहन की शादी तो करनी ही है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम इसी के साथ भेज देते हैं कि ठीक है। तो वो उसको कहते हैं चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ये तुम्हारी बीवी है। और वो उसको कहते हैं कि ठीक है, इसके साथ जाओ। तो वो कहती है कि भैया मैं तो इनको नहीं जानती। तो वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी इसके साथ बचपन में शादी कर दी थी। और वो उसको लेके वो कहता है चलो बेगम चलें। और फिर वो उसको लेकर चल पड़ता है। वो कहते हैं कि इसने हमें बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, अब हमें और हमारी बहन भी ले ली है, तो अब हम इसके बाद इसका बदला लेंगे। और फिर जो घर जाता है तो जाकर उसकी माँ देखती तो कहती कि तुम ये किसको ठा लाए हो। तो वो कहता है कि माँ ये तुम्हारे लिए मैं अपनी बहू लेके आया हूँ, आज से ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे साथ काम करेगी। तो मैंने कहा था ना कि मैं अपने बाप जैसा बड़ा ही ठग बनूंगा। देखा फिर। और फिर अगले दिन वो लोग जो है वो तीनों भाई अपने उसके घर आते हैं और आके अच्छी खातर मुदारत करवाते हैं और फिर प्लान बना रहे होते हैं कि रात को वो उसको उठा कर ले जाएंगे, सारा सामान भी। जब रात होती है तो वो उसको एक बोरी में डालकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं चुपके चुपके से। रास्ते में से वो जा रहे होते हैं और उसको एक जंगल में ले जाते हैं। जाकर वहाँ पे उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं और फिर उसको मार कर तो फिर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए सो जाते हैं वो। और इसी तरह सुबह हो जाती है तो वो हिल रहा होता है। तो वहाँ पर जो है वो एक चढ़ावा आता है अपनी बकरियों के साथ। तो वो देखता है तो वो उसको खोल के देखता है। तो वो पूछता है कि तुम इसके अंदर क्यों बंद हो। तो वो कहता है कि ये लोग अपनी बहन की ज़बरदस्त शादी मुझसे करना चाहते हैं, इनकी बहन को मैं पसंद आ गया हूँ लेकिन मैं पहले भी शादीशुदा हूँ, तो इसलिए मैंने मान रहा था कि मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो वो चढ़ावा कहता है कि तुम मेरी शादी करवा दो, तुम मुझे इस बोरी में बंद कर। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपको इस बोरी में डाल दूंगा लेकिन आपने पूरे रास्ते में कोई शोर नहीं करना ताकि इनको पता ना चल जाए कि आप बीच में कोई और है। तो अब आप उसको उसके अंदर बोरी में डाल देता है और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त कि तुमने मेरी शादी करवाने के लिए मुझे इस बोरी में डाला। और वो उसको बांध काट कर बकरियां लेकर चला जाता है। और जब वो उठते हैं तो उसको बोरी को उठाते हैं और दरिया की तरफ चल पड़ते हैं और जाकर दरिया में फेंक देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमने अपना बदला ले लिया। और हम अपनी बहन के घर जाते हैं उसको वापस लेने के लिए। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो अब उसकी शहजाद जो है उनकी बहन के साथ बैठा होता है। तो वो उसको देख के हैरान हो जाते हैं।
वो कहते हैं कि आप कहाँ से आ गए, तो शहजाद कहता है कि तुम लोगों ने मुझे जो है ना सही जगह पे नहीं फेंका था, तुम मुझे थोड़ा सा आगे फेंकते ना तो मैं इससे भी ज़्यादा बकरियां लेकर आता। तो वो कहते हैं कि अच्छा बकरियां हमें भी ले चलो वहाँ पर। वो उनको लेके जाता है दरिया पर। कहता है कि आपने अच्छी तरह से बकरियां, ज़्यादा बकरियां लेके आनी है। वो कहते हैं ठीक है, हम ज़्यादा बकरियां लेकर आएंगे। और वो एक एक करके उनको दरिया में धक्का दे देता है और फिर खुद वापस आ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।